बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साउदर्न ईरान के होर्मज़गान प्रोविंस में मौजूद शाहिद रजाई पोर्ट पर एक भयानक एक्सप्लोजन देखा गया, जिसमें इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोग मारे गए हैं और 700 से ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हैं। कुछ विजुअल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाने के लिए कि धमाका कितना ज़्यादा खतरनाक था। इस धमाके की वजह से आजू बाजू के एरिया में मौजूद पार्किंग एरिया जो था, मेरे ख्याल से वहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी उनके भी शीशे और कई सारी चीज़ें चकनाचूर हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आसपास में जो लोग मौजूद थे जिन्होंने ये वीडियो शूट की है, शूटिंग के दौरान जब धमाका हुआ तो उनके हाथों से भी फ़ोन छूट गए और उनके आसपास की जो चीज़ें थी वो इधर उधर बिखर गई, उनके ऊपर भी आकर कुछ चीज़ें गिरी हैं। इस एक एक्सप्लोजन की वजह से पूरा का पूरा ईरान कांप गया है। मरीजों की तादाद की वजह से आसपास के अस्पताल पूरी तरीके से भर गए हैं। अस्पतालों ने ये गुजारिश की है ईरान के लोगों से कि आप तमाम लोग घरों से बाहर निकलकर खून डोनेट करें, क्योंकि जो मरीज़ वहाँ पर पहुँचे हैं, जो घायल पहुँचे हैं वहाँ, उनको खून की ज़रूरत है। ईरान की स्टेट मीडिया ने दावा किया है कि पोर्ट पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं और उनको स्टोर करके रखने में लापरवाही की गई, जिसकी वजह से उनमें आग लगी और आग जब बढ़ी तो उसकी चपेट में कुछ टैंकर्स आए जिसमें फ्यूल वगैरह था और उससे बड़े लेवल का धमाका हुआ। बाकी पेज़ेश्कियान सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच जारी भी है, लेकिन इसी बीच इजराइल ने फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस एक्सप्लोजन के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर अमेरिका के डॉलर्स पाने के खातिर सीरिया के मुजाहिद जुलानी ने अमेरिका को एक गुलामी पत्र लिखा है, जिसमें सीरिया के सेल्फ क्लेम्ड प्रेसिडेंट जुलानी ने अमेरिका से वादा किया कि हम सीरिया की सरजमीन को इजराइल के लिए किसी भी तरीके का खतरा नहीं बनने देंगे। आप नेतन्याहू से बेफिक्र होकर कह सकते हो कि तुम आराम से गाजा में जेनोसाइड करो, लोगों को मारो, सीरिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और तो और सीरिया के अंदर जितने भी पैलेस्टीनियन फैक्शंस ग्रुप्स एक्टिव हैं, अभी भी कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो या फ़लस्तीन को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो हम उन तमाम के लिए भी इंतज़ाम कर चुके हैं। हमने एक कमेटी बनाई है जो इन तमाम ग्रुप्स को मॉनिटर करेगी, ट्रैक करेगी, इनको अरेस्ट करेगी या फ़लस्तीन वापस भेज देगी, फिर आप उनके साथ जो चाहो वो करो। लिहाजा अमेरिका अब हम पर से सैंक्शंस हटाए और डॉलर बरसाने की कृपा करे, क्योंकि डॉलर्स के बगैर तो, या कहूँ आज आप अगर नज़रें घुमा कर देखो मुसलमानों की तरफ, तो जब तक अमेरिका और इजराइल के डॉलर्स और शेकल्स ना मिल जाएं तब तक मुसलमानों के जीने का जो स्टैंडर्ड है वो बैकवर्ड क्लास में ही आता है ना भाई। स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना है, घरों में चमकली वमकली लाइटें पाइटें लगानी है, बढ़िया बेड चाहिए, दस्तरखान पे 50 तरह के खाने चाहिए, तो उसके लिए तो भाई सौदा करना ही पड़ेगा। अब जुलानी को गाली बकने से पहले एक बार सब अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर लें, अपने गिरवानों में झांक कर देखें, तो पता ये चलेगा कि गुलाम तो सारे के सारे ही हैं। कहीं ना कहीं से किसी को डायरेक्ट डॉलर मिल रहे हैं तो किसी को इनडायरेक्ट डॉलर मिल रहे हैं। कोई इजराइल के प्रोडक्ट्स का पूरा भंडार लेकर बैठा हुआ है डीलर की शक्ल में, या फिर कोई बेचारा अमेरिका और इजराइल के बनाए गए बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है, उसी से प्रॉफिट कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अब इनको छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ेंगे तो जो स्टैंडर्ड है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड वो गिरेगा। फिर दोबारा वही दो लोग एक खजूर पे पूरे दिन गुजारा किया करते थे, थोड़ा सा पानी पी लिया करते थे। अब वैसे दिन थोड़ी देखने हैं मुसलमानों को, भी बिरयानी भी तो खानी है, देगे उतरवानी है। एक प्लेट बिरयानी में 4 नली रखेंगे, एक खाएंगे 3 फेंकनी है, ये सब कैसे होगा। वहीं आपको जैसा कि मालूम होगा कि कल सैटरडे था और सैटरडे वाला दिन ईरान और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन डे बन चुका है। कल फिर से दोनों के बीच में बातचीत हुई है, जो कि 3rd राउंड की बातचीत थी। उसके बाद जो रिजल्ट सामने निकल कर आया है वो ये है कि ईरान और अमेरिका दोनों की डेलीगेशंस अपने अपने वतन, अपने अपने कैपिटल वापस लौटेंगी और अपने अपने जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं या अपने जो सलाहकार हैं उनसे बातचीत करके एक लिस्ट तैयार करेंगी अपनी अपनी शर्तों की कि क्या क्या हमारी शर्तें होंगी न्यूक्लियर डील को लेकर। जाहिर है ईरान का अभी तक तो ये दावा है कि हमने अपनी शर्तों से एक भी कदम पीछे नहीं हटाया है। अब इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बातें चलने लगी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो ईरान पर बॉम्बिंग करे, बम गिराए, या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब से जाके मुलाकात करे और न्यूक्लियर पर बातचीत करे। जाहिर है ईरान के सुप्रीम लीडर सबसे ज़्यादा नफरत जो दुनिया में करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है।
तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो मुलाकात करने की इस पेशकश को कबूल करेंगे या मुलाकात करना चाहेंगे। आगे जैसी भी अपडेट होगी आपको ज़रूर देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और हाँ, पूरा भी देख लिया करें। उधर खबर है कि गाज़ा में इजराइल के 4 ऑफिसर्स को हमास यानी गाज़ा के लड़ाकों के जो स्नाइपर्स हैं उन्होंने स्नाइप कर दिया है। नहीं, वीडियो मौजूद है मेरे पास, मगर अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकता, चैनल को खतरा है। देखनी हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ज़रूर दिखाएंगे। उधर इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से भंग करके ये भ्रम दिखाया जा रहा था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने ये दावे करना शुरू किए कि क्या है तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट पानी बंद करने का, नदी को तुम कैसे रोकोगे, कैसे डाइवर्ट करोगे, वो बात अलग है। लेकिन पाकिस्तान से अब एक वीडियो वायरल हुई है, किसी पाकिस्तानी ने अपलोड की है, जिसमें वो दिखा रहा है, बता रहा है कि पानी बंद करना तो दूर की बात है, उन नदियों में जो पानी का फ्लो था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे भारत की तरफ से जो डैम वगैरह कुछ बने हुए थे वो भी खोल दिए वो पानी पाकिस्तान की तरफ। हजरात मोहतरम, आप सभी ने कठुआ में 8 साल की एक बच्ची थी आसिफा, उसके साथ रेप करके उसको बुरी तरीके से मौत के घाट उतारने वाले 4 आतंकवादियों के समर्थन में एक जमात की एक धर्म विशेष के सड़े हुए अंग के लोगों को तिरंगा यात्रा करते हुए देखा होगा। वही 2002 की विक्टिम बिल्किस बानो, जिसके घर की तमाम औरतों के साथ रेप करके उनको बुरी तरीके से मार दिया गया, इंक्लूडिंग 2 साल की बच्ची। उन आतंकवादियों की आपने कुछ लोगों के द्वारा पूजा अर्चना आरती वगैरह करते हुए देखा होगा। चेतन सिंह नाम का एक आतंकी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेन में जिसने नाम पूछ कर 3 मुसलमानों को मारा, सोशल मीडिया पर एक भूचाल आया था उसके सपोर्ट में। ये तो कुछ गिने चुने केस है जो मैं गिनवा रहा हूँ, बाकी सोशल मीडिया पर तो सैकड़ों ऐसे केस पड़े हुए हैं पहले के भी, और डेली आते भी रहते हैं, जिनके सपोर्ट में एक धर्म विशेष का सड़ा हुआ अंग सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा ट्वीट करता है, हमेशा नारे लगाता है। आज वही सड़ा हुआ अंग लेक्चर दे रहा है ह्यूमैनिटी पे, लेक्चर दे रहा है आतंकवाद पे, लेक्चर दे रहा है आतंकवादियों को सपोर्ट करने पे, जबकि जिस कम्युनिटी को वो टारगेट कर रहा है और ख़ासकर जिस जगह के लोगों को, कश्मीर के लोगों को जैसे टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं लोगों ने इन लोगों के, इन सड़े हुए समाज के लोगों की माँ बहनों और इनके बच्चों की जानें अपनी जान पर खेल खेल कर बचाई थी कश्मीर के अंदर। इस बात के गवाह तो खुद बीजेपी के कई सारे नेता भी हैं। उसके बावजूद भी मतलब जब ये बात कह दी जाती है तो फिर इनकी भावना आहत हो जाती है। ये गोबर खाने और मूत पीने का ही तो असर है कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है कि इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया। एक बंदे ने अपनी जान भी दे दी, ठीक है ना। इन लोगों ने फ्री सर्विसेज दी, पूरी तरीके से सहयोग दिया। मतलब ये हुआ कि ये लोग उन आतंकियों में से नहीं है, और उन आतंकियों का कोई मज़हब भी नहीं है। आतंकी आतंकी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन देखने वाली बात यहाँ ये है और समझने वाली भी बात यहाँ ये है कि एक कम्युनिटी है जो आतंकियों के ख़िलाफ़ एकदम ही उतर जाती है, चाहे वो उनकी खुद की कम्युनिटी का हो। पहले मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँ। जगह जगह पर इस आतंकी हमले के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग निकल कर बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस हमले की मजम्मत करने के लिए, और पाकिस्तान को खूब गरिया भी रहे हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा रहा है, उनका बाइकआउट किया जा रहा है, उनको काम पर से निकाला जा रहा है, उनको हिंदू मेजोरिटी एरिया में आने से मना किया जा रहा है। कश्मीर के लोगों को आतंकी बताया जा रहा है, जबकि इनकी माँ बहनों की हिफाजत करने वाले कश्मीर के लोग ही थे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से गायब थी। ये फैक्ट है। अब ये ज्ञान देने वाले, बाइकआउट करने वाले मवाली भी वही हैं जो आतंकियों की पूजा भी करते हैं, एक तरफ आतंकियों के लिए तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं, सोशल मीडिया पर पूरे दिन आतंकियों के ही सपोर्ट में धड़ाधड़ ट्वीट्स करते हैं, धड़ाधड़ पोस्ट करते हैं, धड़ाधड़ कमेंट्स करते हैं। एक ये लेटेस्ट वाकया है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक रैली निकाल रहे थे पीसफुल तरीके से उन आतंकियों के इस आतंकी कांड को अपोज करने के लिए। इसी बीच एक संतरा, जिसके कपड़ों से आप इसे पहचान सकते हो, वो अपनी कार लेकर इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया और अपना धर्म विशेष का JSR वाला नारा लगाने लगा। पुलिस वाला एक बंदा बीच में दिखाई दे रहा है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर सत्ता की गर्मी है ना, सत्ता में बैठे हुए हैं। इसके जवाब में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी अपना वाला शुरू कर दिया, अल्लाहू अकबर। अब उसके बाद होता क्या है कि अभी तक तो रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। उसी धर्म विशेष का वो जो सड़ा हुआ अंग है, इसी वीडियो को मैनिपुलेट करके दिखाएगा कि देखो ये लोग किस तरीके से संस्कारी कम्युनिटी, ये जो सड़ा हुआ अंग है, इसके सामने आकर खड़े हो गए, क्योंकि ये उन आतंकियों के ओपोजिशन में था और ये बंदे इसके ओपोजिशन में आ गए, मतलब इनडायरेक्टली उन आतंकियों के सपोर्ट में आ गए।
ये इनका पूरा पैटर्न और लॉजिक है जो मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया है। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।